में अगर मैं वर्टिसेस लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये सीधे सीधे हाफ हाफ पीस पे ऐसे बीच में फोल्ड कर दूं तो जो यहाँ पर है वही सेम नीचे है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से डिवाइड। गुड मॉर्निंग क्लास 6, चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो ये चैप्टर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सिमेट्री क्या होता है, जैसे एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, ये स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है। तो स्क्वायर को हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन जो मैंने इस स्क्वायर में खींची हुई है, ये लाइन स्क्वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या दो से ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती है, खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करे, लेकिन इक्वल करे या फिर इक्वल और सेम हो। मतलब देखिए, ये इस तरफ भी ऐसा ही है और उस तरफ भी। अब ये यूं भी तो डिवाइड कर सकता था। अब देखिए, ये चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी भी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चारों एक जैसे हैं। और अगर मैं चाहूं तो ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ना। और फिर और देखो, मैं आपको एक स्क्वायर दिखा देता हूं। देखिए, अब जैसे ये मैंने ये स्क्वायर शेप में बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी अगर फोल्ड करूं तो देखिए, अब ये बीच की जो लाइन है ना, ये इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये मतलब ऐसे भी कट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं स्क्वायर को ऐसे फोल्ड करूं इसको, तो ये ऐसे भी कट हो सकता है। देखो, ये भी दोनों एक ही पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। और मैं चाहूं तो इसको ऐसे, दोनों इसके जो डायगोनल्स हैं यहां और यहां, इसको ऐसे इस तरह भी डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे भी सेम डिवाइड हो रहे हैं, है ना। और मैं दूसरे डायगोनल पे भी डिवाइड कर सकता हूं। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। एक ऐसी लाइन जो किसी भी पार्ट को कई हिस्से में डिवाइड कर सकती है, ठीक है, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री, अब देखिए, मैंने हर एक फिगर का अपना अपना सिस्टम बनाया है। तो स्क्वायर को देखिए कैसे ये डिवाइड कर रही है, 1 2 3, ठीक है, ये तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देती है। रेक्टेंगल को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। आप कहोगे सर स्क्वायर को तो डायगोनल से भी डिवाइड किया है, रेक्टेंगल को डायगोनल से क्यों नहीं किया। तो देखो भाई, स्क्वायर जो है ना वो ऐसा शेप है, इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, लिप टू लिप। लेकिन अगर मैं इसको डायगोनल से डिवाइड करूं, कैसे, ऐसे यूं मैं डायगोनल से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको मैं अगर ऐसे किया, देखो ये कहीं आ रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं, ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई रेक्टेंगल कभी भी ऐसे सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो हम रेक्टेंगल को दो ही शेप में डिफाइन करते हैं। और इसके बाद रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के बाद काइट ऐसे, और फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, बाकी की जो साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा ऐसे, है ना, ऐसे फोल्ड करूंगा, तो ये दोनों तरफ का जो है डिवाइड हो सकता है। ऐसे बीच में अगर मैं इसको वो करता, नीचे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। देखो, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ये सारी की सारी ऐसे ऐसे डिवाइड हो सकती है यूं। फिर इस वाले पोर्शन से देखूं, यूं भी डिवाइड हो सकती है, यूं भी डिवाइड हो सकती है। तो दैट इज
द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपकी सारा सिमेट्री की सारी फिगर मैंने आपको समझा दी है। मैं नहीं मानता। और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मुझे यहाँ पर कुछ फिगर्स के नेम दिए गए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन। और यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर्स ऑफ सिमेट्री कितनी आएगी, लाइन सिमेट्री की कितनी कितनी आएंगी। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की उसने पूछा है कि कितनी सिमेट्री आएगी, सिमेट्रिक लाइन कितनी आएंगी। तो देखो उस सिमेट्रिक लाइन आएगी उसमें 3। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो ये देखो आप, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, यहां पर देखिए 1 पहली लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है, तीसरी लाइन ये रही, है ना। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं काउंट किया, अरे ये फर्स्ट वाली पहले से ही है, तो कितनी है 3 है, देखा। तो यहां पर आ गया फर्स्ट में 3। फिर उसके बाद पूछा है स्क्वायर में कितनी है। स्क्वायर में देखिए यहां पर 1 2 3 और ये 4, तो कितनी है 4 है, ठीक है। तो ये कितनी आएंगी 4, तो यहां पर सेकंड लिख देते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अभी यहां पर आपको दिखाई कि ये ओनली 1 थी, ठीक है। ओनली कितनी थी, ओनली 1 थी, जो कि 1 ही डिवाइड कर रही थी इस दोनों पार्ट को। तो हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल का थर्ड है, तो हम यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, रोमन नंबर में ये बने हुए हैं। उसके बाद रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल से पूछा है कि रेक्टेंगल में कितने बैठेंगे, तो रेक्टेंगल में ये देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ था 1 और ये 2, एक वर्टिकली है एक हॉरिजॉन्टल है। तो रेक्टेंगल में यहाँ पर 2 1 ये 4 है, 1v 4th, और ये 5th पे है रेगुलर हेक्सागोन। आप पूछेंगे कि सर रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है ना। तो हेक्सागोन क्या होता है, देखिए ये आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है हेक्सागोन। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो हेक्सागोन यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 205 पर, और ये हेक्सागोन जो है ये गिवन है, ये सिमेट्री वाइज इसको डिवाइड भी किया गया है। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कितनी है 6 है। तो ये 6 पे ये रहा रेगुलर हेक्सागोन 5th है। उसके बाद पेंटागोन। अब आप पूछोगे सर पेंटागोन क्या है, पेंटागोन वो होता है जिसकी 5 लाइंस हो, तो ये यहां पर गिवन है, और इसको काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5, कितनी है 5 है। तो ये यहां पर मैंने टिक कर दिया, ठीक है। ये वाला मैच द फॉलोइंग यहीं पर खत्म होता है। हम आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, देखिए पहले है अ स्केल ऑफ अ ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलियन ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है कि जो जिसकी तीनों साइड जो है वो अलग अलग हैं। तो जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, अगर मैं उसको देखिए स्केलियन में ये छोटी ये बड़ी ये थोड़ी सी छोटी, तो मैं अगर इसको इधर से डिवाइड करूं तो ये नहीं हो रही है सेम, इधर से डिवाइड करूं तो भी सेम नहीं है, यूं डिवाइड करूं तो भी सेम नहीं है। तो स्केलियन में सबसे अलग अलग लाइंस होती हैं, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। रोम्बस ये इस तरह की शेप है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल में इनडेफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अगर आपको स्पेलिंग ना समझ में आए तो आप बुक के बैक साइड में भी देख सकते हो। तो ये देखिए एक सर्कल है, इसको अगर मुझे सिमेट्री पे देना है तो ऐसे अगर मैं सेंटर से पास होते हुए देखूं, ऐसे 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 ऐसे, तो देखो कितनी सारी बन सकती हैं। सिमेट्री इतनी बन सकती है इसमें कि उसका एंड नहीं है ना। तो इसीलिए हम कह देंगे इनडेफिनाइट, कि खत्म नहीं होगी। उसके बाद द एन ऑर्डिनरी पैराग्राम हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। पैराग्राम में कभी भी सिमेट्रिक नहीं आती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पोर्शन। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, हमें स्केल से ये सब ट्राइंगल्स वगैरह बनाने हैं, और हमें ये कहा है कि इसमें हमें
किसी भी तरह से पॉसिबल पैटर्न में हमें सिमेट्री बनानी है। तो मैंने पहले से शेप्स बना रखी हैं, आपको बस इसको ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे, अब जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं आपको भी इक्विलेटरल बनाना है, मतलब इसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए 1 ऐसे बन गई, ठीक है, 1 तो ऐसे बन गई, 2 आप यहां से बना सकते हो, और 3 आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर को कैसे कट करेंगे आप, तो स्क्वायर को भी आप ऐसे कट कर सकते हो, बीच में रखकर इसको ऐसे कट कर सकते हो 1, और फिर ऐसे यूं अगर मैं डिडक्ट करूं तो ये ऐसे भी कट हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे भी कट हो सकता है, ये आपको भी एक्सप्लेन किया ये कैसे हो सकता है सर। और ऐसे भी कट हो सकता है ये, तो आपको ये सिमेट्री बना के दिखानी है। ठीक है ना, उसके बाद अगले पोर्शन पे वाह मोदी जी वाह वाह। सी पार्ट में आते हैं। तो सी पार्ट में आप देखोगे हमें पेंटागन पर बनाना है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री बनाते हैं पेंटागन पे। तो देखिए कैसे बनती है, हम आपको बुक में भी गिवन है। तो ये 1 तो ऐसे बन गई, तो हर एक लाइन से आपको जाते हुए दिखाना है इसको। 2, ठीक है, 3, और ये 4, 4 ऐसे, और ये 5। तो देखिए 5 लाइन, हर एक डॉट से निकलता हुआ ये सिमेट्री बन रही है। उसके बाद रेगुलर हेक्सागोन से भी बनाना है। ठीक है, तो हेक्सागोन से कैसे बनाए, नंबर 1 ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, नंबर 2 ये ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए हमें सिमेट्री बनानी है और बताना है कैसे ये डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हमें ये इसमें सिमेट्री बनानी है। तो ये देखिए हाफ अगर मैं कर दूंगा तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता मैं। उसके बाद जो आपका ये हर्ट वाला है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए हर्ट भी ऐसे ही डिवाइड हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बना देते हैं। इसके बाद ये ट्री है, तो ट्री भी इस तरह डिवाइड नहीं हो सकता, से डिवाइड होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, यहां तक की आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। मजा नहीं आ रहा है। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब कर रहे हैं, और 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसको आपको याद होगा सिमेट्री के बारे में हमने बताया था, सिमेट्री लाइन के बारे में। एक ऐसी लाइन जो बीच के किसी भी शेप में आने के बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये जो होता है इक्वल और सेम पार्ट पे डिवाइड करती है। मंडे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। तो वर्टिकल लाइन होती है जो ऐसे जाती है, ठीक है, जो यूं जाती है लाइन, उसको हम वर्टिकल कहते हैं।
और जो लाइन ऐसे जाती है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। याद रखना, आप अपनी नोटबुक पर बना सकते हो, लिख सकते हो, मैं भी आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा। तो ये देखिए, हमें जो है कंसिडर द इंग्लिश लेटर अल्फाबेट ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक की सारे लेटर्स ले लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि लिस्ट अमंग देम लेटर इन विच हैव ओनली वर्टिसेस लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनके ऊपर सिर्फ वर्टिसेस लाइन चलती हो। तो आप अब ए से लेके जेड तक सोचोगे, है ना, लेकिन मैंने पहले से ही आपके लिए तैयार कर रखा है। ये देखिए, ए एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये सब इनके बीच में अगर मैं वर्टिसेस लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये सीधे सीधे हाफ हाफ पीस पे डिवाइड होंगे और सेम डिवाइड होंगे। देखो वर्टिसेस कौन सी है, ये वाली है। अब अगर मैं इसको ऐसे दबा दूंगा तो ये इधर भी ऐसे ही है और इधर भी ऐसे ही है, तो दैट इज द वर्टिसेस। अब कौन कौन से लेटर हैं इसमें लिख लो, ए एम टी यू वी डब्ल्यू और वाई। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सर हॉरिजॉन्टल वाले बताइए। हॉरिजॉन्टल कैसे जाती है, जो इस तरह से कट इट करे। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, ऐसे कट करने वाली, यूं, ठीक है। जैसे अगर कोई शेप है ना, जैसे बी है, तो बी पे ऐसे कट नहीं कर सकता, अगर ऐसे कट करेगा तो वो सेम सेम डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है, ये देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है, बी सी डी ई के। अगर मैं इनको ऐसे ऐसे बीच में फोल्ड कर दूं तो जो यहां पर है वही सेम नीचे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से डिवाइड होने से कि ये सारे के सारे लेटर हॉरिजॉन्टली सिमेट्री में आते हैं। तो कौन कौन से हैं ये, बी सी डी ई के, लिख लीजिए, बी सी डी ई और के। अब आता है, बताइए कोई ऐसी लेटर्स जो वर्टिकली भी हो, मतलब ऐसे भी कट हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल भी कट हो रहे हैं, बता दीजिए ऐसे कोई लेटर हैं। ये देखिए, ये सिर्फ 4 लेटर ऐसे हैं जिनको अगर मैं ऐसे रब करूंगा, ऐसे पिन टू पिन मिलाऊंगा, तब भी ये सेम आ गए, है ना। और अगर मैं इस H को देखिए, अगर मैं इस H को ऐसे मिला दूं तो ये देखिए, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम है। अगर मैं I की बात करूं तो I को भी अगर इस तरह से कर दूं तो दोनों तरफ सेम है, ठीक है। अगर मैं O की बात करूं तो ये आधा हाफ इधर आ रहा है सेमी सर्कल और आधा हाफ इधर आ रहा है सेमी सर्कल, दोनों तरफ एक जैसा है। अगर मैं X की बात करूं तो X को भी अगर मैं इस तरह से फोल्ड करूं तो X जो है आपका वो इधर भी हाफ आ रहा है और इधर भी हाफ आ रहा है, दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सी सिमेट्री है, वर्टिकल भी है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो दोनों सिमेट्री इसमें चल रही है। तो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप भी और मेरे साथ बोलिए, HIOX, HIO और X। लास्ट में पूछ रहे हैं कोई ऐसी लाइन बता दीजिए, कोई ऐसे लेटर्स बता दीजिए ए से लेके जेड तक जिनमें ना तो यूं सिमेट्री हो और ना ही ऐसे सिमेट्री हो। तो कौन सी ऐसी है, ये लीजिए, ये सब लेटर्स तैयार हैं, F G J L N P Q R S Z, ये सब की सब सिमेट्री अगर मैं इनको ऐसे हॉरिजॉन्टली करूं तो ये सेम नहीं आएंगे। देखो कोई भी सेम नहीं आ रहा, ठीक है। आप ऐसे ही एक स्लिप पर बनाकर देख सकते हो खुद भी प्रैक्टिकली, तो ये भी सेम नहीं आएंगे। और अगर मैं इन्हें वर्टिकली देखूं तब भी ये सेम नहीं आएंगे। कोई भी लेटर अगर मैं पकड़ लूं, ये पी पकड़ लिया तो ये भी सेम नहीं आ रहा, कोई भी लेटर सेम नहीं आएगा। तो इनके नाम जो है यहाँ पर आप लिख देना, F G J L N P Q R S, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, इसी वजह से मैं इसको यहीं पर ही
कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। थैंक यू। समझा रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। इसीलिए समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इनको देख लेते हैं। फिर जो आपकी एक्सरसाइज 14.3 में एक क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो थे वो कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा कि वो ठीक रहेगा सब जाना। तो पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। रोम्बस हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में हमेशा 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? ओनली 1। रेगुलर हेक्सागोन में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। सर्कल में इनडेफिनाइट हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि सर्कल जो होता है इनडेफिनाइट सिमेट्री हो सकती है उसमें। अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो मैं ऐसे भी कट कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब कितनी बार मैं सिमेट्री कट कर दूंगा इसमें और ये फिर भी एक जगह पर ही रहेगा। ठीक है, कितनी ही बार मैं इसको कट कर सकता हूं। तो इनडेफिनाइट है कि उस अनगिनत है, काउंटेबल नहीं है। फिर उसके बाद है ट्रू फॉल्स। सर्कल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नहीं सर, अभी तो इनडेफिनाइट पढ़ा, फॉल्स है। रेक्टेंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, ट्रू 2 होती है। स्क्वायर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नहीं, 4 होती हैं। देयर विल बी नो सिमेट्री इन अ स्केलन ट्राइंगल। करेक्ट, बिल्कुल ट्रू बात है। स्केलन ट्राइंगल में कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 14.3 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी हमें कुछ शेप्स बताई गई हैं और हमें इसमें जो है सिमेट्री बनानी है। तो देखिए, पहले कुछ इस तरह की है, लाइकवाइज मिकी माउस। तो हमें कैसे सिमेट्री बनानी है? ऐसे मिडल में, और ये सिर्फ सेमी सर्कल है तो ऐसे ही बनेगी। तो आपको ऐसे सिमेट्री ब्लू पेन से बना देनी है। ओनली 1 सिमेट्री इसको डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह की फिगर है, आपकी बुक में भी ये बनी हुई है, आप उसमें भी देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से सिमेट्री हो रही है, एक तो ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंड थिंग, लाइक दिस। हैव यू सीन लाइक दिस? इसको भी ऐसे भी सिमेट्री हो रही है, तो इसको ऐसे कट कर लेते हैं। इस वाले फिगर में भी हमें सिमेट्री बनानी है, ठीक है। बाकी अगर आप ड्रॉ करना चाहें दैट्स योर विश, बट हम सिर्फ 3 ही करेंगे। सो ये जो स्टार है इसको हम ऐसे भी सिमेट्री वाइज कट कर सकते हैं और ऐसे भी सिमेट्री वाइज कट कर सकते हैं। और ये सिर्फ 4 पार्ट्स में ही, यानी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ही इसमें ड्रॉ हो रही हैं। देखो ना, 1 ये और 2 ऐसे। सो दैट्स द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। अब हमने कंप्लीट कर लिया है सिमेट्री चैप्टर। आप अपना वर्क जो है इसको कंप्लीट कीजिए, वर्कशीट आपको सेंड कर दी जाएगी। टू कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू।